सात्विक रेवोल्यूशन बुक का फ्रेंड्स ये नेक्स्ट एपिसोड है। आज वाले एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ टू स्लीप स्मार्टर एट नाइट टू अचीव मोर इन आवर डे। रिसर्च से पता चला है कि नींद हमारे स्वास्थ्य और लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, चाहे वो कोल्ड और कफ हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक्स हो या मोटापा हो, सभी चीज़ें इससे इम्पैक्ट होती हैं और आप यंग और अट्रैक्टिव लगते हैं इवन टिल द लेटर ईयर्स ऑफ योर लाइफ। मेमोरी शार्प होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप हैप्पी फील करते हैं, डिप्रेस नहीं रहते हैं, एंग्शियस नहीं होते हैं और फूड क्रेविंग कम होती है। और आप सोचिए ये आपके लिए कितना इजी और हेल्पफुल है। सो डीप स्लीप के बारे में राइटर यहाँ पे बताते हैं कि हालांकि इतना सब पता होने पर भी हम इसे इग्नोर करते हैं। वी डोंट रिस्पेक्ट स्लीप मच एट ऑल। हम ये नहीं सोचते हैं कि यदि हमें सक्सेस फील करना है तो हमें दिन रात काम करना चाहिए। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है कि हम अपनी लाइफ में से वन थर्ड ऑफ आवर लाइफ हम सोने में गुजार देते हैं। वी फाइंड इट बिट आयरनिक। बेबी की तरह सोना हमें चाहिए। आप किस तरह अपनी स्लीप को कैलकुलेट करते हैं, ये एक बेसिक पॉइंट्स हैं। पहले तो स्लीप की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप बेड पर लेटने के बाद कितनी देर में आपको नींद आती है। क्या आप कुछ ही मिनटों में सो जाते हैं या आपको बिस्तर पर जाने के बाद काफ़ी देर तक नींद नहीं आती। सेकंड पॉइंट है कि क्या आप पूरी रात सोते रहते हैं या फिर बीच-बीच में उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं। थर्ड पॉइंट है क्या आप अलार्म बजते हैं और तुरंत ही उठ जाते हैं, प्रॉम्प्टली एक्टिवली उठते हैं और स्नूज़ बटन को दबाते नहीं रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि जब आप बिस्तर से उठकर अपनी एक्टिविटी को में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप में एंथुसियाज्म होता है या फिर आप आलस्य में लेज़ी, लेथार्जिक फील करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है क्या आप अपना काम बिना चाय कॉफी की हेल्प के आप अपने में एनर्जी फील कर पाते हैं और यू फील द नीड ऑफ टी और कॉफी। सिक्स पॉइंट है यू फील एक्टिव एंड अलर्ट थ्रू आउट द डे और यू नीड रेस्ट इन बिटवीन, या आप बीच बीच में आराम लेकर काम करते हैं। सेवन्थ पॉइंट है क्या आप वीकेंड्स पर ज़्यादा सोते हैं या आप एज यूजुअल जैसे उठते हैं वैसे ही उठ जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को डिसाइड कर सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग यदि आप 4 तरह के स्लीप पैटर्न आप में आ सकते हैं। एक होता है ज़ॉम्बिक ज़ोन, यानी आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत ही डेंजरसली लो है। जितना जल्दी हो सके अपनी नींद के पैटर्न पर आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। सेकंड है अलर्ट ज़ोन, दैट मीन्स यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट solid rest at night, leading to tiredness throughout the day। और ये बहुत ही क्रूशियल है टू टेक कंट्रोल ऑफ योर स्लीप सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइट स्लीप जोन होता है, यानी आपकी डिसरप्टेड नींद होती है और आपकी नींद थोड़ी ठीक है और थोड़े से चेंज करके आप उसे और अच्छे से ठीक कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है हमारा डीप स्लीप ज़ोन, यानी कि आपकी नींद का पैटर्न जो है वो परफेक्ट है। और आपको सजेशन राइटर देते हैं कि आप और बेहतर नींद पा सकें, तो उसके लिए कुछ राइटर यहाँ सजेशंस देते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि नींद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ऐसा क्या कारण है कि यदि हम ठीक से ना सो पाएँ तो बॉडी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। फर्स्ट प्रोसेस है डीप क्लीनिंग और हीलिंग। एज वी ऑल नो कि प्राण शक्ति से खुद ही सब हीलिंग और क्लीनिंग होती है। ये पावर हमारे टॉक्सिन्स को निकालकर बीमारियां दूर करती है। लेकिन ये प्राण शक्ति किस समय सबसे सही तरीके से काम करती है, तो इसका आंसर है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी प्राण शक्ति सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि सोते समय बाकी सिस्टम और फंक्शन टेम्परेरीली रुक जाते हैं।
हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, जैसे चलना, बात करना, काम करना, सोचना। जब रात में खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो प्राण शक्ति पूरी तरह से उस वेस्ट पर फोकस करती है जो हमारे अंदर जमा रहता है। आई मीन इनर क्लीनिंग का काम प्राण शक्ति इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, ब्लड वेसल्स, ये सबके का ध्यान रखती है। कहाँ पर रिपेयर करना है, कहाँ पर घाव है, उसे भरने का काम करना है। ओल्ड स्किन सेल्स की जगह पर नई स्किन सेल्स बनानी है और हमारा इम्यून सिस्टम बाहरी खतरों से बचता है। तो आई मीन पूरी बॉडी की हीलिंग होती है। यदि रात में हम नहीं सो पाते हैं तो प्राण शक्ति ये काम नहीं कर पाती। नींद सिर्फ बॉडी को ही क्लीन नहीं करती, ये ब्रेन को भी टॉक्सिन्स से फ्री करती है। तो स्टडीज से ये भी बात पता चली है कि ठीक तरह से सोने वाले व्यक्ति ज्यादा बीमार नहीं पड़ते और कम सोने वाले जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ब्रेन वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम को, जिसको ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जो रात में ज़्यादा एक्टिव होता है, कम सोने से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगते हैं, जैसे कि फॉगिंग इन द ब्रेन, लैक ऑफ फोकस ऑन वर्क, अल्जाइमर, डिमेंशिया। तो गुड स्लीप हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है प्रोसेस रिचार्ज होना। ये एक फ़ोन की तरह है कि पूरा दिन जैसे फ़ोन यूज़ करने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन चार्ज करने के बाद वो फिर से काम करने लगता है। ऐसा ही पूरा दिन बॉडी को यूज़ करके हमारी एनर्जी कंज़्यूम होती है। शाम तक हम थक जाते हैं। यदि रात में नींद कम आएगी, तो सुबह हम थकान फ़ील करेंगे। बॉडी फील्स स्लगिश और माइंड भी शार्प नहीं होता, यानी हमारा दिन उतना प्रोडक्टिव नहीं रह पाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा जो नींद है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो आंसर है हमारे गैजेट्स, जैसे टीवी, स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप वगैरह। पर हम इन सबको अपनी लाइफ से पूरी तरह से तो नहीं हटा पाएँगे। मेलाटोनिन जो स्लीप हार्मोन है, हमारी पीनियल ग्लैंड जो हमारे ब्रेन के बैक साइड पर होती है, मेलेटोनिन को हमारे ब्लड में मिलाता है। मेलाटोनिन एक लाइक अ बॉडीज इंटरनल स्लीप सिग्नल। जब टीवी, लैपटॉप या हमारे गैजेट्स की ब्लू लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है, तो मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होता है। एज अ रिजल्ट मेलाटोनिन का सिक्रीशन रुक जाता है और हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। यदि कोई देर रात में सोता है तो वो भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। नींद का सही समय पर रात को जैसे 10 बजे से सुबह 2-3 बजे तक सोना बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय हमारी प्राण शक्ति सबसे ज़्यादा काम करती है। सोने से पहले गैजेट्स का यूज़ सही नहीं रहता है, वो मेलाटोनिन के सिक्रीशन में प्रॉब्लम करते हैं। रात में बिस्तर पर जाने से पहले ब्रेन को ओवरलोड मत कीजिए, ज़्यादा थिंकिंग मत कीजिए या इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह से आप उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि हम यदि सो भी जाते हैं तब भी हमारा माइंड चलता रहता है। As time जब when your body is in its peak battery charging mode, इस टाइम पर प्राण शक्ति हाईएस्ट रिचार्जिंग मोड में होती है। हालांकि लोग रात में 12 बजे सोकर सुबह 8 बजे उठते हैं, उनको लगता है उनकी जो नींद है वो पूरी हो गई है, पर ऐसा नहीं होता है। यू आर मिसिंग आउट ऑन द प्राइम स्लीप आवर्स। आई मीन प्राइम स्लीप आवर्स हमारे आयुर्वेदा में माने गए हैं 10 बजे से 2 या 3 बजे तक। टाइम जो सोने के लिए यूज़ होता है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, जो आपकी हेल्थ को बेटर करता है। नींद से पहले गैजेट्स यूज़ करना बॉडी की इंटरनल क्लॉक को डिस्टर्ब करना है। इससे मेलेटोनिन तो कम बनता ही है, ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में भर जाती है और माइंड उन थॉट्स को प्रोसेस करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट नाइट हॉरर मूवी देखकर आप बहुत ही गंदे सपने, नाइटमेयर ड्रीम्स देखते हैं। तो नींद से पहले के कुछ घंटे आप कैसे बिताते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा नींद की क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। जैसे हम सोने से पहले बेल्ट, कोट, ज्वेलरी वगैरह उतारते हैं, उसी तरह हमें अपने इनर थॉट्स में से भी नेगेटिव और डिस्टर्बिंग थॉट्स को हटा देना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको अच्छा फ़ील कराए। दैट ब्रिंग्स पीस, लाइक
जैसे कि बुक पढ़ना या कोई माइंडफुल एक्टिविटी करना, रिक्रिएशनल हॉबी करना, नीटिंग करना, क्रोशा करना, पेंटिंग करना या गर्म पानी में पैरों को डुबाकर बैठ जाएं और फ़ोन को कहीं दूर रख दें, टीवी बंद कर दें। टर्न ऑफ नोटिफ़िकेशन आई मीन जब चीज़ें आपसे दूर होंगी, तो टेम्पटेशन भी धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी। बुक्स को अपने बेड साइड पे रखिए ताकि वो आपकी रीच में हो। आप उनको सोने से पहले पढ़ सकें। हर व्यक्ति की सोने की नीड उसकी डेली एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, उनको ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे की नींद ठीक होती है। हालाँकि कौन कितनी देर गहरी नींद सोता है, ये उसकी स्लीप क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। और ऑफ कोर्स गुड डाइट और एक्सरसाइज हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, पर डीप स्लीप भी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। गहरी नींद के फ़ायदे मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर